बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से जन जन में ऋषि सत्ता गुरु सत्ता के ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों को पहुंचाने हेतु जनमानस में विद्यमान अचिंत्य चिंतन के एवं आस्था संकट के शाश्वत समाधान हेतु गायत्री परिवार के सभी समर्पित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा जन जन में सद्बुद्धि, सद्भाव, सद्विचार एवं सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करने की भावना से गांव के इस अत्यंत पावन देव स्थल पर भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पीपल के वृक्ष की छांव में आयोजित 4 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में व्यास मंच के समक्ष विद्यमान श्रद्धामयी माताओं, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और इस प्रांगण में उपस्थित कलश में विद्यमान समस्त देव शक्तियों को बारंबार नमन वंदन करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान गुरु सत्ता की दिव्य चेतना को पुनः पुनः स्मरण करते हुए आइए श्रद्धा पूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। सब भाव पूर्वक श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का दिव्य रसास्वादन करें। बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ 4 दिवसीय कार्यक्रम के निमित्त एकत्रित हुए हैं। भारतीय संस्कृति में 4 की संख्या का बड़ा विशेष महत्व शुरू से ही रहा है और 4 के ही संयोग में बहुत सारे प्रकल्प सनातन धर्म में दिखाई पड़ते हैं। सर्वप्रथम काल की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ 4 युगों की बात की जाती है। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा कलियुग। 4 युग के पश्चात हमारे समाज में 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और वो 4 वर्ण व्यवस्था कौन कौन सी है? ब्राह्मण,
क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, चार ही वर्ग के लोग हैं। जो पढ़ने लिखने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला, यज्ञ करने वाला, कराने वाला, दान करने वाला, वो ब्राह्मण है। जो सुरक्षा करे, पुरुषार्थ करे, न्याय करे, इस कर्म करने वाले को क्षत्रिय कहा गया। और जो व्यापार करे, वस्तुओं और सामग्रियों के अभाव की पूर्ति करे, लोगों की आवश्यकताओं को दूर करे, उसे वैश्य वर्ण का कहा गया, व्यापार मंडल। और जो सेवक की भूमिका निभावे, सेवा करे, सहायता करे, हमारे सभी कार्यों में मदद करे, उस सेवक को शूद्र वर्ण का कहकर के शास्त्रों में बताया गया। कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था का परिचय प्राप्त होता है। जाति का कोई आधार नहीं था। हमारे यहाँ केवल एक जाति थी, और वो कौन सी जाति थी? वो मनुष्य जाति थी। उन मनुष्य योनि के प्राणियों को जिनके जैसे कर्म थे, अथवा जिस कर्म में जिनकी रुचि थी, उस कर्म उस रुचि के अनुसार उन्हें उस वर्ण में स्थापित किया गया। कर्म की दृष्टि से कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा नहीं होता। जो सेवक सेवा करे, उसका भी कर्म बड़ा महान है। सबते सेवक धर्म कठोरा, तो सेवक धर्म तो सबसे कठोर है। इसलिए शूद्र वर्ण का व्यक्ति नीच योनि का है ऐसा नहीं कहा जाता। वो सेवक है और वो बड़ा कठिन साधनात्मक पुरुषार्थ करता है, सो उसकी भी समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा है जितनी प्रतिष्ठा विद्या का पठन पाठन कराने वाले ब्राह्मण की है। उपयोगिता दोनों की है। ब्राह्मण वेद पाठ करे, विद्या प्रदान करे, लेकिन अगर सेवक कोई न हो, सेवा करने वाला, हमारे कृषि कार्यों में सेवा करने वाला, गौ पालन की सेवा करने वाला, स्वच्छता की व्यवस्था देखने वाला, तो फिर बिना सेवा के और बिना इन कार्यों के क्या समाज केवल ब्राह्मण वर्ण से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए जितनी महत्ता ब्राह्मण वर्ण की है, उतनी ही महत्ता हमारे यहाँ शूद्र वर्ण की भी शुरू से रही है। उनको भी वैसा ही सम्मान प्राचीन काल से दिया जाता रहा है। बीच में थोड़ा सा बड़ा भारत देश को दुर्दिन देखना पड़ा, जब हमारे यहाँ मुगलों का साम्राज्य हुआ, अंग्रेजियत संगठन के लोगों ने हम पर शासन किया, तो हमारी वर्ण व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं चरमरा गईं, खंडित हो गई। इसलिए अब लोग उसी के आधार पर आगे की यात्रा कर रहे हैं। पर प्राचीन काल में हमारे यहाँ चारों वर्णों को समानता ही दी जाती थी। तो चार वर्ण हैं, चार युग हैं, और हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। शास्त्रों में कहा गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य जीवन जो मिला है वो इन्हीं चार पुरुषार्थों को करने के लिए मिला है। हमारे जीवन में धर्म भी होना चाहिए, हमारे जीवन में अर्थ यानी रुपया पैसा संपत्ति भी होना चाहिए, और हमारे जीवन में कामनाएं भी हों, क्योंकि काम के आधार पर ही व्यक्ति प्रगति करता है। जिसमें इच्छा न हो, जिसमें कल्पना न हो, उसमें योजना नहीं होगी, और जिसमें योजना नहीं होगी उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा। फिर वो कर्म करेगा क्यों? इसलिए कामना की पूर्ति के लिए कर्म करना भी
आवश्यक है, सो कामनाओं का होना भी आवश्यक है। आज मनुष्य जाति ने इतनी प्रगति कर ली, विज्ञान के युग में हर असंभव कार्य हम सभी संभव सिद्ध करते जा रहे हैं, वो केवल और केवल कामना के कारण, इच्छा के कारण। अगर इच्छा और कामना का मनुष्य में अभाव होता तो मनुष्य यहां तक प्रगति न कर पाता। जानवरों में कोई इच्छा नहीं होती, जानवरों में कोई कामना होती है क्या? उनको केवल इतनी कामना, भगवान ने इतनी ही शक्ति दी है कि उनको अपना पेट भरने की कामना होगी, कि उन्हें भूख लग जाए तो ग्रहण करने के लिए आहार मिल जाए, विश्राम करने के लिए कोई आसरा मिल जाए, बस इतनी कामना जानवरों में होती है। लेकिन मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है, मनुष्य की जो संकल्प शक्ति है, मनुष्य की जो कामना शक्ति है, वही उसकी प्रगति का आधार है। जिसमें जैसी इच्छा होती है, जैसी कामना होती है, वो वैसा ही प्रयास करता है, वैसा ही कर्म करता है और धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। किसी जानवर में ये इच्छा नहीं होगी कि हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, भगवान को भोग लगावें, दिया बाती दिखावें, सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें। जानवर में इच्छा होगी क्या? आपने किसी कुत्ते को मजीरा बजाते हुए, भजन गाते हुए देखा आज तक? नहीं देखा। उनमें वो कामना ही नहीं है। पर मनुष्य में ये कामना है कि वो परमात्मा को पा सके, वो ईश्वर को पा सके और वो भगवान को देख सके, दर्शन की अभिलाषा। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि हमारे यहाँ पूर्वजों ने हमें ऐसी ही शिक्षा प्रदान की है। हमें इतिहास के, पुराणों के माध्यम से भगवान की कथाएं मिली हैं कि कभी इस धरती पर अयोध्या नगरी में राम हुए थे, कभी मथुरा में भगवान कृष्ण हुए थे, और वो आज भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो इन बातों को सुनकर के सहज मनोकामना जागृत हो जाए कि हमें भी परमात्मा का दर्शन चाहिए। उसके लिए सत्संग, उसके लिए स्वाध्याय, उसके लिए भजन, कीर्तन, तीर्थाटन, ये इच्छाएं किसके भीतर होती हैं? केवल और केवल मनुष्य के भीतर होती हैं। तभी तो मनुष्य सत्संग का आयोजन करता है, और तभी यहाँ भी सत्संग का आयोजन हुआ कि इस क्षेत्र के लोगों को अच्छे विचार मिलें, अच्छे सूत्र मिलें, उनके जीवन में जो भौतिकता है वो थोड़ी घटे, आध्यात्मिकता बढ़े, वो आत्म कल्याण के विषय में सोचें। जो लोग अपने जीवन को केवल खाने, कमाने, बाल बच्चे पैदा करने में व्यतीत करते जा रहे हैं, वो थोड़ा सा साधना करें, थोड़ा जप करें, थोड़ा तप करें, थोड़ा अध्यात्म के रास्ते पर चलें, अपने दोषों दुर्गुणों को मिटाने का प्रयास करें। किसी के मन में ये इच्छा जगी तो उन लोगों ने मिलकर के इस सत्संग का आयोजन किया, और आज आप यहाँ बैठे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कथा में क्यों जा रहे हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? बताओ। बाजार में, गांव में तो बहुत लोग होंगे, पता तो सबको होगा कि हाँ भाई आज यहाँ पावन प्रज्ञा पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है और 13 तारीख तक पुरुषोत्तम मास में ये कथा चलेगी। पर बहुत से लोग जानते हुए भी ना आ सके क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी सत्संग का लाभ लेने की। पर आपकी इच्छा थी कि हम चल करके देखें क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग इस प्रांगण में ना बैठे हों, कहीं बाहर बैठे हों, पर उनका ध्यान, उनका मन लाउड स्पीकर के द्वारा यहाँ के बताई गई बातों को सुनने में ही हो, और ये जिज्ञासा हो कि जरा सुने तो सही क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। जिसमें ये कामना है, जिसमें ये जिज्ञासा है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। पर जिसमें सत्संग की कामना न हो, भजन की कामना न हो, केवल और केवल परिवार, पैसा और पद प्रतिष्ठा में ही, अभिमान में ही, वो सुख सुविधाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हो, तो फिर उसे वैसा लाभ नहीं मिलेगा जैसा लाभ आप लोगों को यहाँ आकर बैठने में प्राप्त होगा। तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। मोक्ष यानी समस्त बंधनों से मुक्ति। नाना प्रकार के बंधनों से जीव बंधा हुआ है। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हम लोगों ने स्वयं बंधन को स्वीकार करके इस जगत को धारण किया है।
इस बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति बंधन में बंधा हुआ है। किसी को उस बंधन का ज्ञान है और किसी को बंधन का ज्ञान नहीं है। हम अपनी आदतों के बंधन में हैं, प्रारब्ध के बंधन में हैं, कुसंस्कारों के बंधन में हैं, परिवार के बंधन में हैं, समाज के बंधन में हैं, यहां तक कि शरीर के बंधन में हैं, कर्म के बंधन में हैं। इन समस्त बंधनों से ऊपर उठना और मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करना, जन्म मरण के बंधन में हैं। आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ हमारा ये जीवन आज यहाँ उपस्थित है। तो हम लोग बंधन में हैं। बंधन से मुक्त हो जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ये 4 पुरुषार्थ हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। तो 4 युग हैं, 4 वर्ण हैं और 4 पुरुषार्थ हैं। और क्या 4 का संयोग मिलता है? आपने सुना होगा, भगवान स्वयं महाराज दशरथ के कितने पुत्र हैं? बताइए। 4 ही पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हमारे यहाँ भारत देश में 4 धाम की चर्चा है। 4 धाम कौन कौन से हैं? देश के चारों कोनों पर आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 धाम की स्थापना की गई। उत्तर दिशा में कौन सा धाम है? बद्रीनाथ। दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में जगन्नाथपुरी और पूरब में द्वारिका। 4 धाम हमारे यहाँ हैं। 4 दिशा भी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब कुछ 4 का ही संयोग है। 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, 4 धाम, 4 दिशा, 4 युग, महाराज दशरथ के 4 पुत्र। वेद भी हमारे यहाँ कितने हैं? सुना है आप लोगों ने? कितने वेद हैं हमारे यहाँ? 4 वेद हैं। कौन कौन से? जवाब दो भाई, पता है आप लोगों को? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान भरा पड़ा है। ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं? बताओ, देखा है? फोटो में तो देखा होगा तुम लोगों ने ब्रह्मा जी को। कितने मुख हैं ब्रह्मा जी के? 4। भगवान विष्णु की कितनी भुजाएं हैं? 4। सब कुछ 4 का संयोग है। गायत्री मंत्र में भी 4 चरण हैं। पहला चरण व्याहृतियों का, ओम भूर्भुवस्वः। दूसरा चरण तत्सवितुर्वरेण्यम। तीसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि। और चौथा धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में 4 चरण हैं। ब्रह्मा जी के आदि पुत्र सनत कुमार भी 4 ही हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं। सब कुछ 4 ही है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद जीवन पर्यंत संन्यास आश्रम की चर्चा हमारे यहाँ की गई है। भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं, 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? गौ, गंगा, गीता और गायत्री। 4 की ही बातें साथियों हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इस आयोजन को भी कितने दिन का रखा गया है? आज कितनी तारीख हो गई? 10, 11, 12, 13। और कैसा सुंदर संयोग है कि हम लोग आए भी हैं तो 4 पहिए वाली गाड़ी से आए हैं, जाएंगे भी 4 पहिए वाली गाड़ी से। मंच पे भी हम लोग हैं तो कितने लोग हैं? 4 लोग ही हैं। और एक दिन जब इस संसार से लोग विदा हो जाएंगे तो कितने कंधे पर जाएंगे? जिंदगी कितने दिन की है? 4 का खेल है। तो ये कार्यक्रम कितने दिन का रखा गया? 4 दिन का रखा गया। 4 दिन की मिली जिंदगी है सखी, खुद हंसते रहो और हंसाते रहो।
बड़ी प्यारी पंक्ति है, आइए गुनगुनाते हैं सभी भावपूर्वक। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो। प्यार ही प्यार बांटो जगत में सखे, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सके। खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। साथ तालियां बजाइए और सब साथ साथ गाइए। ये सुखद रोशनी ये सुनहरे सपन, ये सुखद रोशनी ये सुनहरे सपन कुछ समय के लिए हैं तुम्हारे लिए, कुछ समय के लिए हैं तुम्हारे लिए। ये बताओ, जब यहाँ कथा नहीं थी तो क्या इतना उजाला था यहाँ? तो ये रोशनी कितने दिन के लिए है? 4 दिन के लिए। ये जो सत्संग मिला है कितने दिन के लिए मिला? 4 दिन के लिए। कुछ समय के लिए है ये हमारे लिए। इसका जितना हो सके और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को इसका लाभ पहुंचाना चाहिए। इसलिए ये सुखद रोशनी ये सुनहरे सपन, ये सुखद रोशनी ये सुनहरे सपन कुछ समय के लिए हैं तुम्हारे लिए, कुछ समय के लिए हैं तुम्हारे लिए। श्रेष्ठता से भरी जिंदगी पूज्य है, श्रेष्ठता से भरी जिंदगी पूज्य है। ये धरा ये गगन है तुम्हारे लिए, ये धरा ये गगन है तुम्हारे लिए। पंच तत्वों का जीवन रहे संतुलित, पंच तत्वों का जीवन रहे संतुलित। प्राण की चेतना को बढ़ाते रहो, प्राण की चेतना को बढ़ाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो।
जगत प्रभु की मूरत मनोहर परम, यह जगत प्रभु की मूरत मनोहर परम। इसकी आराधना में लगे श्रम समय, इसकी आराधना में लगे श्रम समय। ध्यान सविता का धर कर करो साधना, ध्यान सविता का धर कर करो साधना। तेज को सोख कर हो विसर्जन विलय, तेज को सोख कर हो विसर्जन मिलय। तेज को सोख कर हो विसर्जन विलय। गुरु कृपा से ही मिलती परम सिद्धियाँ, गुरु कृपा से ही मिलती परम सिद्धियाँ। ज्योति से ज्योति को तुम जलाते रहो, ज्योति से ज्योति को तुम जलाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। जय हो। प्यार सहकार से हो भरी जिंदगी, प्यार सहकार से हो भरी जिंदगी। जग से पीड़ा पतन को मिटाते रहें, जग से पीड़ा पतन को मिटाते रहें। त्याग बलिदान करुणा दया भाव ले, त्याग बलिदान करुणा दया भाव ले। ज्ञान की ज्योति जग में जलाते रहें, ज्ञान की ज्योति जग में जलाते रहें। ज्ञान की ज्योति जग में जलाते रहें। कर सको साधना तो करो प्रेम की, कर सको साधना तो करो प्रेम की। नेह का नीर सबको पिलाते रहो, नेह का नीर सबको पिलाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। प्यार ही प्यार बांटो जगत में सखे, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। तो साथियों, जीवन कितने दिन का है? 4 दिन का। और ये कार्यक्रम भी हम सबको मिला है कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। इसलिए आप अभी तक जिस प्रकार का अपना जीवन जीते रहे, अब उस प्रकार के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 4 दिन के इस कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन अगर किया जाए तो आपको पुरुषोत्तम मास का ये 4 दिन बड़ा कल्याणकारी लगेगा। क्या परिवर्तन करना है? परिवर्तन अपने जीवन में करना है।
जीवन का परिवर्तन कैसा? ऐसा परिवर्तन जिससे हमको लाभ मिल सके। आज तक हमारी गाड़ी जिस ढर्रे पर चलती रही, उसी ढर्रे पर लुढ़कती हुई गेंद की तरह गिरते जाना, इस तरह से जीवन नहीं जीना है। आप अब जीवन जीना है ऊपर उठने की ओर। ऐसा जीवन जिया जाए जिससे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएं। बाकी आप जीवन भर जिए या न जिए, पर 4 दिन तो ऐसा जीने का प्रयास करना चाहिए। क्या पता इन 4 दिनों में अगर आपका अभ्यास बन गया तो हो सकता है आप आगे भी ऐसा ही अभ्यास बना लें। और परिवर्तन आपको अपने जीवन में अपने आहार विहार में ही करना है, अपने आचरण और व्यवहार में करना है। शुरुआत तो आहार विहार से करनी पड़ेगी। हमारी दिनचर्या आज तक जैसी रही, अब उस दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। कितने दिन के लिए? केवल 4 दिन के लिए। अगर इस 4 दिन में अच्छा लगे तब तो फिर आगे उसको निभाएं, और अगर ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा, आपकी मर्जी। जैसे आपने अपने जीवन का बहुत सा हिस्सा बहुत जगह दिया होगा। किसी ने 10-20 दिन अस्पताल में दिया होगा, किसी ने ससुराल में दिया होगा, किसी ने अपने मायके में दिया होगा, किसी ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ दिया होगा। बहुत से बच्चों ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग किसी हॉस्टल में बिताया होगा, किसी होटल में बिताया होगा, कहीं ना कहीं तो बिताते ही हैं हम। पर हम अब 4 दिन थोड़ा सा सत्संग के अनुसार, पुरुषोत्तम मास के अनुसार, ये 4 दिन इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा के अनुसार बिताने का प्रयास करें। 4 दिन आप यहां दे दीजिए। और बदलना क्या है? अपना आहार विहार, अपनी कार्य पद्धति, कार्य शैली, अपना आचरण, अपना व्यवहार। शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? शुरुआत करनी पड़ेगी आज से, अभी से। रोज हम लोग मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए, बातचीत करते हुए देर रात में सोते होंगे, है ना? आज से पहला परिवर्तन ये करना है कि हम लोग आज से और भी जल्दी सोने का प्रयास करें। इसलिए जल्दी सोने का प्रयास न करें कि यहां से कहा जा रहा है, बल्कि इसलिए सोने का जल्दी प्रयास हो कि हम सवेरे जल्दी जग सकें। आज ऐसी परंपरा हो गई है साथियों कि लोग प्रायः सभी स्थानों पर बहुत देर से जगने लगे हैं। दिन का एक बड़ा अच्छा सा भाग बीत जाता है, उसके बाद मनुष्य जगता है। पर आपने अनुभव किया होगा, आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, आपके जो परिवार के बड़े जन होंगे, उनकी शुरू से ही आदत रही होगी ब्रह्म मुहूर्त में जगने की। वो बड़ा भाग्यशाली है जो सवेरे 4 बजे जग जाता है। बहुत भाग्यशाली है वो, क्योंकि सवेरे 4 बजे का वातावरण बड़ा अलौकिक रहता है, बड़ा दिव्य रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अद्भुत लाभ है, अद्भुत। आज सुख साधन सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, लोग बंद कमरों में सोने लगे हैं और एसी कूलर का उपयोग परिस्थिति के अनुसार आवश्यक भी है, पर इन संसाधनों ने हमें इतना सुविधा भोगी बना दिया है कि हम अपनी दिनचर्या से ही भटक गए हैं। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने भी अपने जीवन में कुछ विशेष किया है, वो केवल इसलिए कर पाए क्योंकि वो बड़ा सवेरे जगने का उनका अभ्यास था। कोई बड़ा संगीतकार अगर संगीत का रियाज करता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में करता है। कोई योगी योग करता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में करता है। कोई ध्यानी ध्यान करता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में करता है। कोई पुजारी पूजा करता है तो वो कब करता है? ब्रह्म मुहूर्त में करता है। विद्यार्थी को सबसे अधिक पढ़ने का लाभ अगर कभी मिला तो वो केवल और केवल सवेरे 4 बजे जग करके ही मिला। सवेरे 4 बजे साथियों ब्रह्म मुहूर्त की वेला होती है। इसमें
बड़ा दिव्य ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होता है। वैज्ञानिकों ने भी शोध करके बता दिया कि जब हम सवेरे 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में जगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन नाम का हार्मोन्स पैदा होता है, और ये हार्मोन्स अगर सवेरे जग गए तभी उत्पन्न होगा, और अगर ये हमारे मस्तिष्क में हार्मोन्स उत्पन्न हुआ तो ये हमारे भीतर सकारात्मक चिंतन को विकसित करता है, ये हमारे मस्तिष्क को बड़ा एकाग्र करता है, हमारे मन को शांत करता है, हमारे भीतर एक अलग सी प्रसन्नता, एक अलग सा आनंद रहता है। आप किसी दिन 4 बजे भोर में जग करके अपने आप को देखिए, और किसी दिन आप देर तक 6-7 बजे तक सो करके देखिए, आपको स्वयं सवेरे जग करके अपना कार्य करने में एक अलग ही प्रसन्नता होगी। दुनिया में बहुत से लोग जब सो रहे होंगे तब तक आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा काम खत्म कर चुके होंगे। आज भी जो घर की महिलाएं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती हैं, सवेरे लोग उठें उसके पहले ही उस घर में झाड़ू लग जाता है, उस घर में साफ सफाई हो जाती है, उस घर में मंदिर में दीपक जल जाता है, मंदिर की घंटियां बज जाती हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगता है, चारों ओर अगरबत्ती की सुगंध फैल जाती है। होता है कि नहीं होता? ये होता कब है? जब उस घर की कोई लक्ष्मी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए, और सब लोग जब सो करके जगें तो उनको बड़ा आनंद आता है। पर आप जरा देखो कि कोई ऐसी भी महिला हो जो सबके जगने के बाद जगे, सब लोग उठ जाएं, नहा लें, धो लें, उसके बाद वो आंख मलती हुई जगे, तो क्या उस घर में शांति रहेगी? आप कल्पना करिए, कोई पानी के लिए चिल्लाएगा, कोई चाय के लिए चिल्लाएगा, किसी को दवा खानी होगी, किसी का कपड़ा नहीं मिल रहा होगा, किसी बच्चे को ट्यूशन जाना होगा, किसी को ऑफिस जाना होगा, फिर देर से जगी हुई महिला बेचैन, व्यथित, व्याकुल, परेशान। लेकिन अगर वो सवेरे जल्दी जग गई तो फिर सारा कार्य, और फिर आप मन में ये कहेंगे कि भाई साहब सोना भी तो जरूरी है। तो आप ये बताओ, सोना जरूरी तो है, पर आज तक किसकी नींद पूरी हुई? आप चाहे जितना सो लीजिए, क्या इस बात की गारंटी है कि दोपहर में नींद नहीं आएगी? आप दोपहर में भी सो लीजिए तो क्या आप रात में जग पाएंगे? आप फिर रात में सोएंगे, फिर अगले दिन सोएंगे। सोना तो है ही है, पर यह आवश्यक है कि स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इतना भी अधिक सो जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ये 4 दिन की आपको कथा मिली है ना, तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि आपको सवेरे जगने का अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके लिए आज रात में जल्दी सोने का अभ्यास करना पड़ेगा। आप कथा सुन करके जाएं और थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर के ही आप तुरंत बिस्तर पर सो जाएं। और एक बात का ध्यान रखना, हम आपको अनुभव से कहते हैं कि आप सवेरे जग ही जल्दी तब पाएंगे जब आप रात में आहार कम लेंगे। आदमी इतना दबा के ठूस ठूस के खा लेता है कि उसकी हालत सवेरे कहां उठने की होती है। आप एक प्रयोग करके देखना, आज अगर आप 4 रोटी की भूख रखते हैं तो आप आज रात में जाना और केवल 2 रोटी ही ग्रहण करना। वंदनिया माता जी कहा करती थी कि आधा पेट भोजन करना चाहिए हमेशा, और बाकी जो आधा बचा उस आधे को पानी से भरिए और हवा से भरिए। पर आदमी इतना ठूस ठूस के खाता है कि उसके पास सांस लेने की भी जगह नहीं होती। एक आदमी गया भोजन करने निमंत्रण में, पंडित जी थे बेचारे। अच्छा, ब्राह्मणों का नाम थोड़ा खाने के मामले में ज्यादा बदनाम है, हाँ, क्योंकि भाई वो यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं तो यजमान के यहाँ जो है स्वाभाविक है प्रसाद तो ग्रहण करेंगे ही। तो लोग पंडित जी का ही उदाहरण देते हैं कि कोई पंडित जी गए और उन्होंने भोजन किया। तो एक भाई साहब गांव ऐसा है, वहां नियम है कि अगर दरवाजे पर भोजन करते करते कोई ब्राह्मण मर जाए तो ये जान लीजिए कि उस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया। अब तो ऐसा नहीं, बड़ी प्राचीन काल की हम बात बता रहे हैं, पर ये सत्य बात है। तो दरवाजे पर लोग जबरदस्ती ब्राह्मणों को खिलाते और उनके पसंद की चीजें बनाते और इतना खिलाते कि वो खाते खाते लोटपोट हो जाता। फिर डॉक्टर बुला करके उनका उपचार होता, वो घर जाते।
यानी वो उठ के ना जाते, उनको उठा के ले जाना पड़ता, इतना भयंकर वो भोजन करते। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि क्या बात है भाई? बोले महाराज इतना पेट में गैस बन गई, अब एकदम जगह नहीं। डॉक्टर ने कहा कि हम आपको अभी एक गोली देंगे, गैस की तुरंत राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा महाराज अगर एक गोली खाने की जगह होती तो हम भोजन और न कर लेते। अब आदमी इतना भयंकर भोजन करने का आदी हो गया है, आप ये जान लो। लोग इतना भोजन करते हैं और ऐसा ऐसा भोजन करते हैं, माने पहले तो लोग सरल सात्विक सुपाच्य भोजन किया करते थे। आजकल तो भोजन का कोई अनुशासन रह गया। अब गर्मी है तो इस समय भी मूली बिक रही है, इस समय भी मटर बिक रहा है। आज हम मटर की सब्जी खा के आ रहे हैं, तो इस समय मटर बिक रहा है। कोई नियम नहीं रह गया। हम प्रकृति के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? ठंडी में ठंडी की चीजें, गर्मी में गर्म करने वाली चीजें आदमी खा रहा है। तो ऐसे समय में उसका स्वस्थ रहना असंभव है। और ज्यादा खा ले तो लोग स्वाद के मारे, जीवा के मारे और अपनी रुचि के अनुसार इतना खा लेते हैं कि पीछे का तकिया खिसकते खिसकते आगे आ जाता है। वो लगता है कि 5वां महीना इन्हीं का चल रहा है, इतना भयंकर पेट भरा रहता है। तो जब आप ठूस ठूस के इतना खा लेंगे ना, तो आपको रात में नींद एक तो जल्दी आएगी नहीं, और सवेरे आ गई तो फिर आप जल्दी उठ नहीं पाएंगे। ये हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। इसलिए तो हम सूर्यास्त से पहले ही आहार ले लिया करते हैं। हमने अपना एक नियम बना लिया है कि सूर्यास्त के बाद हम जो है भोजन ग्रहण नहीं करते। तो सवेरे 3:30-4 बजे बिना जगाए आंख अपने आप खुल जाती है। इसका बड़ा लाभ है। इसलिए अब ये आप कहेंगे साहब आप कथा सुनाने आए हैं, तो ये कौन सी कथा सुना रहे हैं? अरे ये हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आप कथा सुन सकें, क्योंकि आपको पता है सवेरे यज्ञ का समय क्या है? कितने बजे यज्ञ होगा सवेरे कल? हैं? 7 बजे ना? तो आप 7 बजे यज्ञ में आ ही तब पाएंगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। आपको अपने घर का काम भी तो करना आवश्यक है। तो आपको ये 4 दिन की कथा का पूरा लाभ मिलेगा तब जब आप जितने समय इस समय जग रहे हैं उससे 1 घंटा पहले जगने का प्रयास करेंगे, तब आपको जगना पड़ेगा। अगर आपको इन 4 दिनों का लाभ लेना है तो पहला, और जगेंगे कब? जब आप आधा पेट भोजन करेंगे। आप कहेंगे साहब आप तो मार ही डालेंगे हम लोगों को 4 दिन आधा पेट खिला के। आप प्रयोग करके देखिएगा, आपको अवश्य आनंद आएगा। इसलिए साथियों, आहार पर संयम, निद्रा पर संयम और दूसरा व्यवहार पर संयम। आपको अगर इन 4 दिनों का लाभ लेना है तो आपको केवल अपने जीभ का ही संयम नहीं करना पड़ेगा। कम भोजन करें, पहला नियम। 1 घंटा पहले जगें, दूसरा नियम। और तीसरा एक बड़ा जबरदस्त नियम ये है कि आप प्रयास करिए कि इन 4 दिनों में आप थोड़ा बातचीत भी कम करें। हमारे पूरे के पूरे 24 घंटे का बहुत बड़ा हिस्सा केवल बातचीत करने में चला जाता है। और आप अगर गहराई से, ईमानदारी से मूल्यांकन करें तो बहुत सारी बातें हम केवल अनावश्यक करते हैं, अनावश्यक। जैसे आप यही कथा में आकर के बैठ गए तो हर आदमी हिल रहा है, डुल रहा है, वो आपस में इशारे बाजियां कर रहा है, बातचीत कर रहा है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। अगर आप चुप हैं तभी आप सुन पाएंगे। बोलने वाला व्यक्ति सुन नहीं पाता और सुनने वाला व्यक्ति बोलना नहीं चाहता। हम बोल रहे हैं तो हम आपकी सुन नहीं सकते, आप सुनेंगे तो आप बोल नहीं सकते। तो आपको इन 4 दिनों में बोलना ही नहीं है। जितना हो सके उतना मौन रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े फसाद की जड़ उसकी जीभ है, ये जान लीजिए। जो अधिक बोलेगा वो गलत जरूर बोलेगा, पक्का गलत बोलेगा, क्योंकि भगवान ने जीभ को बनाया ही ऐसा है। आपने धनुष देखा है? धनुष बाण देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ जरा। धनुष बाण सीरियल में देखा होगा, भगवान राम का देखा होगा। धनुष की आकृति बिल्कुल ऐसे रहती है। अब आप घर जाना और शीशे में जाके अपने होठों को देखना,
इसकी आकृति कैसी है। ये नीचे की जो ओठ है ना, ये बिल्कुल प्रत्यंचा जैसे हैं, और ऊपर के जो ओठ हैं ये बिल्कुल धनुष जैसे हैं, और इस धनुष के बीच में हमारी जो जीभ है ना, ये जबान ही कमान का काम करती है, ये तीर है। ये इस धनुष पे ये हमेशा सवार है और हमेशा ये चल जाती है। तीर के लगे हुए घाव से घायल व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है, लेकिन जीभ से लगे हुए घाव के घायल को कभी भी बचाया नहीं जा सकता। बहू बूढ़ी हो जाए, सास नहीं पर सास बन जाए, पर वो अपने सास के जबान से सुनी गई बात को कभी भूल नहीं पाती। वो हमेशा याद रखती है कि मेरी शादी को आए 2 ही दिन हुए थे, मेरी सास ने मुझे ऐसे कहा था, मेरी ननद ने ऐसे कहा था, इन्होंने वैसे कहा था। तीर का घाव भूल जाता है, जबान का नहीं भूलता। तो अगर आप किसी से उलझ गए तो फिर आप कथा में नहीं आ पाएंगे, ये जान लीजिए। आपको अगर यहाँ 6 बजे 7 बजे आना है तो आप तभी आ पाएंगे जब आप मौन होकर के अपना काम करेंगे। मौन रह करके करना बहुत आवश्यक, तभी आदमी अपना काम कर पाता है, नहीं तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। हम लोगों को यहाँ आना है तो हम 1 घंटे पहले ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि उसके पहले स्नान करना, वस्त्र बदलना, तैयार होना, सामान इकट्ठा करना, तब तो यहाँ आना। इसलिए मुंह बंद रखना पड़ेगा। भैया मुंह बंद रखिए, 2-3 घंटे तक तो बंद रखिए, खोलेंगे तो ये मुंह में जाएगा जरूर। इसलिए मुंह बंद रखिए, इसको एकदम मत जाने दीजिए। बहुत मन कर रहा हो तो मन कथा में लगा लीजिए। तलब तो होती है, लेकिन आज अपनी तलब कथा में लगाइए, आज मुंह मत खोलिए। यहाँ भी बैठ करके अगर नशे वाली चीज मुंह में जाए तो फिर कथा कैसे जाएगी। बुरा मत मानिएगा, पर हमारी प्रार्थना है, क्योंकि ये व्यास मंच के सामने बैठे हैं, कथा पंडाल के सामने बैठे हैं, तो इसकी मर्यादा का थोड़ा सा पालन करिए, और हमको विश्वास है कि आप करेंगे। तो इसलिए मौन रहना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी मौन रहेगा तभी वो पढ़ पाएगा, योगी मौन रहेगा तभी वो योग कर पाएगा। एक आदमी मछली मारने गया किसी तालाब के किनारे, उस तालाब में उसे कोई मछली न मिली। तो जब मछली न मिली तो वो परेशान कि कल तक तो यहाँ बहुत मछलियां मिल जाती थी, जाल में फंस जाती थी, कांटे में फंस जाती थी, पर आज क्यों नहीं। एक आदमी उधर से गया, बोला आज ये मछलियां फंसेंगी नहीं। बोले क्यों? बोले कल यहाँ एक संत आए थे और उन्होंने मौन व्रत पर प्रवचन दिया था, मछलियों ने मौन रहने का संकल्प कर लिया, अब वो अपना मुख खोलेंगी नहीं, कांटों को मुख में लेंगी नहीं और वो फंसेंगी नहीं। जो मछलियां मुख खोलती आंटों के लालच में, वो फंसती चली जाती, पर जो चुप रही, मौन रही, वो मछलियां जीवित रही, बच गई। तो आप अगर मौन रहेंगे तो विवाद से बच जाएंगे, संवाद से बच जाएंगे, तो आप यहाँ पर आ पाएंगे। और अगर आप मौन न रहे, आप बातचीत करते रहे, तो स्वाभाविक है एक फोन कॉल आ गया तो आपका 10 मिनट बीत जाएगा, और 10 मिनट बीत गया उतने में कोई मेहमान आ जाएगा, मेहमान आ गया तो उतने में हो सकता है बिल्ली दूध पी जाए, चाय जमीन पे गिर जाए, आपस में चिल्लम चिल्ला होने लगे, बच्चे कोई शरारत करने लगे, बस आपका मुंह खुला कि खुला ही रह जाएगा, ये जान लीजिए। फिर आप कथा में आ नहीं पाएंगे, ये जानो। मौन में बड़ी ताकत होती है, ये ध्यान रखना। नदियां हमेशा मौन रहती हैं, हमेशा नदियां मौन रहती हैं, पर जब वो अपने मौन को तोड़ती हैं तो फिर तबाही आ जाती है। हवा मौन है, हवा का स्वर सुनाई पड़ रहा है क्या इस समय? नहीं, लेकिन जब हवा अपने मौन को छोड़ दे तो तूफान आ जाता है, ये जानिए। बादल शांत हैं, पर जब बादल गरजते हैं तो रूह कांप जाती है। जो मौन रहता है उसकी वाणी में बड़ा दम आ जाता है। माँ हमेशा डांटती है तो बच्चे के ऊपर असर कम पड़ता है, पर बाप महीने में 1-8 बार डांटता है तो बच्चा बेचारा तड़प जाता है। ये मौन की ताकत है। सागर मौन है, पर जब सागर में आवाज होगी तो फिर सुनामी की लहर आती है। हिमालय मौन है, पर जब हिमालय अपनी चुप्पी तोड़ता है तो फिर तबाही होती है। हिमालय की कंदराओं में बसे गांव के गांव साफ हो जाते हैं। आपने 2011 में नहीं 2012 में केदारनाथ की घटना सुनी, उस पे मूवी भी बनी है केदारनाथ।
सुशांत शर्मा की, अब तो वो चले गए दुनिया से, पर आप देखो कैसी तबाही हुई है, बादल फटा और वो केदारनाथ धाम के पीछे का वो चट्टान, उसकी वजह से हमारा 4 धाम का एक केदारनाथ धाम बच तो गया, लेकिन वहां बड़ी जान माल की हानि हुई। क्यों? क्योंकि पहाड़ों ने अपना मौन तोड़ दिया। पहाड़ बोलते नहीं हैं, लेकिन जब हम लोग उनके बीच में जाकर के निर्माण के लिए, रास्ता बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ते हैं, काटते हैं, उनको खोद खोद करके उनमें से जितने भी पदार्थ हैं, कीमती लोहा है, स्वर्ण है, अभ्रक है, हीरा है, कोयला है, सब तो अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य खोद करके निकालता है, तो उस समय भी पहाड़ चुप रहते हैं। लेकिन जब पहाड़ अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो फिर तबाही होती है कि नहीं होती है? आप गंगा में कूड़ा कचरा डालते रहो, गंगा चुप है, लेकिन जिस दिन गंगा में बाढ़ आती है उस दिन गांव के गांव साफ हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ कथा में आना चाहते हो और यहाँ का लाभ लेना चाहते हो तो भैया आपको मौन रह करके आना पड़ेगा और मौन रह करके जाना भी पड़ेगा। आप यहाँ से उठें और उठ करके ही आप बातचीत करना शुरू कर दें तो जो कथा में बताया गया वो सब भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए आप यहाँ से जाते समय भी बहुत आवश्यक हो तो बातचीत करना, ना आवश्यक हो तो चुप रहना, और जो कथा में बताया गया उसका चिंतन करना। चिंतन बहुत आवश्यक है। हम लोग किसी की बुरी बात को हमेशा क्यों याद रखते हैं? क्योंकि हमने इतना उसका चिंतन कर लिया है कि वो हमें भूलता नहीं है। और अच्छी बात का हम चिंतन कहाँ कर पाते हैं? बुरी बात का तो हम 10 लोगों से चर्चा कर लेते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? आपको पता है उसने उनको ऐसा कह दिया, उसने हमें भी ऐसा कह दिया। तो जितना आप लोगों से कहेंगे उतना वो आपके हृदय में बैठता जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आप कथा की बात लोगों से क्यों नहीं कहते? आप अपने मित्रों को फोन करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, तो उनको बताइए कि कथा में आज मौन रहने के लिए बताया गया, कथा में आज जल्दी उठने के लिए बताया गया, कथा में आज भोजन कम लेने की बात कही गई। तब आपको ये बातें बताने में इतना रस मिलेगा कि ये बातें आपको कभी भूलेंगी नहीं। हम बुरी बातों का बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं तो वो हमारे दिल में बैठ जाती है। कोई आपको कोई जोक सुना दे, पति पत्नी वाला सुना दे, बच्चों वाला सुना दे, दोस्तों वाला सुना दे, बंदरों का सुना दे, तो आप 10 लोगों से बता देंगे तो वो जोक्स आपको याद हो जाएंगे। लेकिन कथा का सूत्र हम किसी से क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम खुद भूल जाते हैं। और भूलते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से उठे, बातचीत चालू हो गई, और बातचीत भी करते हैं तो व्यर्थ की बातें। कौन सी बातें? आज कथा में वो ये पहन के आई थी, आज इतने बजे आई थी, कल इतने बजे आई थी, कल हम भी ये पहन के आएंगे, हम इसको भी साथ में ले आएंगे, उसने हमको ऐसा कह दिया था, हमको प्रसाद कम मिला, जमीन पे बिठा दिया, बीच में पानी भी नहीं पूछा, हमको तो निमंत्रण भी नहीं मिला। मौन रहना बहुत आवश्यक है। व्यर्थ की बातों में मत समय गंवाइए, चुप रहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर एक वाक्य के स्थान पर एक शब्द में काम चल जाए तो एक शब्द ही बोलना चाहिए। एक शब्द के स्थान पर अगर एक अक्षर से काम चल जाए तो एक अक्षर से ही काम चलाइए, और अगर एक अक्षर भी बोलने के बजाय इशारे से काम चल जाए तो इशारे में बात करिए। इसलिए साथियों, मौन रहना आवश्यक। तो आहार पर नियंत्रण, निद्रा पर नियंत्रण और जिह्वा यानी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा संयमित व्यक्ति ही कथा का लाभ ले पाएगा। आप तब यहाँ समय से आ पाएंगे, यहाँ आप मौन रहेंगे तभी कथा सुन पाएंगे, और आप यहाँ से जाते समय भी मौन रहेंगे तो कथा की बातें आपको याद रहेंगी। बात समझ में आ रही है? तब आपको इन 4 दिनों का आनंद मिलेगा, और फिर इन कथाओं के माध्यम से ही आपका जीवन धन्य बनता चला जाएगा। आप अपने भीतर अच्छाइयों का अनुभव करेंगे। फिर आपको जो कथाएं मिलेंगी, क्योंकि ये कथा बड़ी कल्याणकारी है, कथा के माध्यम से हमारे दोष दूर होते हैं, कथा के माध्यम से दुर्गुण दूर होते हैं। जैसे हम लोग सवेरे स्नान करने के बाद सबसे पहले किसके सामने खड़े होते हैं? आप बताओ भाई साहब, नहाने के बाद किसके सामने खड़े होते हैं?
हैं? हम लोग सब लोग नहाने के बाद सबसे पहले किसके सामने? बिटिया ने ठीक जवाब दिया, आईने के सामने सबसे पहले खड़े होते हैं और देखते क्या है कि कहीं चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है, कहीं बाल में तो कुछ नहीं लगा, कहीं क्रीम तो नहीं बिगड़ गई, कहीं ओठलाली तो नहीं बिगड़ गई, बिंदी तो नहीं बिगड़ गई। पुरुष है तो वो देखेगा कि चंदन तो नहीं बिगड़ गया, बाल सब श्रृंगार की चीजें हैं, देखना भी चाहिए। ये अलग बात है कि पुरुष थोड़ा कम देर तक शीशे के सामने खड़े होते हैं, महिलाएं थोड़ा ज्यादा देर तक खड़ी होती हैं, उनको ज्यादा काम रहता है। तो शीशे के सामने खड़े होकर के हम ये देखते हैं कि कहीं कोई दाग तो नहीं है। उसी प्रकार कथा भी दर्पण है, ये हमें दिखाती है कि हमारे अंदर कोई दाग तो नहीं है। हमारा चरित्र सीता जैसा है या शूर्पणखा जैसा है, हमारा चरित्र राम जैसा है या रावण जैसा है, हम कंस जैसे हैं या कृष्ण जैसे हैं, कैसा चरित्र है हमारा, कैसा चिंतन है हमारा, हम दुशासन हैं या हम अर्जुन हैं, हम कौन हैं। अपने व्यक्तित्व का दर्शन होता है कथा में आने से। इसलिए साथियों, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। सब भावपूर्वक तालियां बजाएंगे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे है। भावपूर्वक तालियां बजाइए। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणी।
करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अमर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह बैठा जो भीतर, अहंकार मद मोह बैठा जो भीतर। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। तो साथियों, हम लोग कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हैं? बताओ, पता है कौन सी कथा हो रही है? नहीं पता? हाँ? कौन सी कथा हो रही है? अरे बाप रे बाप, पता ही नहीं है कौन सी कथा हो रही है। किसको पता है? हाथ उठाओ जरा, बताओ बेटा कौन सी कथा हो रही है? हैं? हाँ हाँ बिटिया, बहुत बढ़िया। बैठ। तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या नाम बताया? हैं? जोर से बोलो ना बेटा, कान से थोड़ा कम सुनते हैं हम। कौन सा? भागवत? नहीं नहीं, भागवत कथा नहीं है, राम कथा भी नहीं है। अरे बाप रे, तब कौन सी कथा है? ये कथा है प्रज्ञा पुराण की कथा। आप कहेंगे साहब प्रज्ञा पुराण ये कहां से पैदा हो गया? इसके पहले सुना है आप लोगों ने प्रज्ञा पुराण की कथा? हुई है यहाँ कथा? गांव में हो चुका है ना? तब तो जानकारी होनी चाहिए। देखो, प्रायः लोग जो लोक प्रचलित ग्रंथ है उनके विषय में तो जानते हैं, भागवत के विषय में जानते हैं, है ना, राम कथा के विषय में, फिर भगवत गीता के विषय में जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। प्रायः इन्हीं विषयों पर कथाओं में चर्चा होती है। अब थोड़ा शिव पुराण, देवी भागवत, इन विषयों पर भी कथा होने लगी है, पर मुख्य रूप से भागवत कथा और राम कथा ही हमारे समाज में प्रायः सुनने को मिलती है। भागवत कथा जो है वो वियोग की कथा है। किसकी कथा है? वियोग की कथा है। वियोग मतलब समझते हैं? वियोग मतलब बिछड़ने की कथा। भगवान ने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही देवकी का अपने पुत्र से वियोग हो गया। देवकी और वसुदेव का वियोग हो गया अपने पुत्र से। भगवान कृष्ण 10 वर्ष गोकुल में रहे, उसके बाद गोपियों से भगवान का वियोग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
मथुरा में भगवान पहुंचे, फिर मथुरा छोड़ करके द्वारिका बसाई। तो उसके पश्चात पांडवों के जीवन में भी वियोग की ही कथा है। बड़ी कम आयु में पांडवों को अपने पिता का वियोग हो गया। फिर उसके बाद पांडव जब बड़े हुए तो उनकी भी कथा है। राजमहल से वियोग हो गया। भागवत में वियोग की कथाएं हैं। राम कथा वियोग की कथा नहीं है, राम कथा प्रयोग की कथा है। उसमें प्रयोग की बातें हैं। एक पुत्र को किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए, वो अपने जीवन में कैसा प्रयोग करे, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, मित्र का, पति का, पत्नी का, राज्य के नागरिकों का। अयोध्या वासियों ने क्या किया, कौन सा धर्म निभाया कि राम नहीं रहेंगे अयोध्या में तो हम भी नहीं रहेंगे। भाई ने कौन सा कर्तव्य निभाया, कौन से जीवन का प्रयोग सिद्ध किया कि बड़ा भाई वन में है तो छोटा भाई राज्य नहीं लेगा। दशरथ ने कौन सा प्रयोग दिखाया, ये प्रयोग की कथा है। भगवान राम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। और भगवत गीता योग की कथा है। भागवत वियोग की, रामायण प्रयोग की। प्रयोग यानी अपने जीवन में धारण करने की, अपने जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए रामायण के सिद्धांतों को। क्यों? क्योंकि हम भी तो किसी के पिता हैं, हम भी तो किसी के पुत्र हैं, हम भी किसी के पति हैं, पत्नी हैं। तो रामायण का हर एक पात्र हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में हमें कौन से आचरण का, कौन से धर्म का प्रयोग करना चाहिए, मित्र का क्या कर्तव्य है, और यहां तक कि शत्रु के प्रति भी कैसा भाव होना चाहिए। यह भी आचरण भगवान श्री राम ने हम सबको प्रदान किया। तो रामायण प्रयोग की कथा है, भागवत वियोग की कथा है। गीता योग की कथा है। गीता के विषय में ये कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का योग सुनाया है। और गीता में कर्म योग है, गीता में भक्ति योग है, गीता में ज्ञान योग है, गीता में ध्यान योग है। गीता योग की कथा है। इसलिए साथियों, आप जब गीता का अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा वर्णन आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है। पर साथियों, प्रज्ञा पुराण क्या है? जैसे भागवत वियोग शास्त्र है, जैसे रामायण प्रयोग शास्त्र है, जैसे गीता योग शास्त्र है, उसी प्रकार प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। प्रज्ञा पुराण में अपनी प्रतिभा, अपने जीवन, अपने समय, सबके सदुपयोग की बात की गई है। इसमें पात्रता के विकास की कथा है। और जीवन में जब सदुपयोग की विद्या आ जाए, तभी जीवन में योग की शिक्षा को व्यक्ति धारण कर सकता है। सदुपयोग करने वाला ही प्रयोग कर सकता है, और सदुपयोग करने वाला भी वियोग में भी आनंद का अनुभव कर सकता है। ये जान लीजिए, जब तक सदुपयोग नहीं है तब तक आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते, और जब तक सदुपयोग नहीं है तब तक आप योग भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप एक बात बताओ, हमारे यहाँ जैसे एक पद है प्रधानमंत्री का, उसके नीचे कौन सा पद है? उप प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का है तो उसके नीचे कौन सा? उपराष्ट्रपति। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री।
प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, ऐसा है ना। उसी प्रकार योगी, उसके नीचे क्या होगा? उपयोगी। उपयोगी यानी जो अच्छे से उपयोग करना जानता हो, वही तो योगी बनेगा। जो व्यक्ति आज किसी के लिए उपयोगी है वही कल योगी बन सकता है। तो प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। ये समय का सदुपयोग करना सिखाता है, ये जीवन का सदुपयोग करना सिखाता है, ये वाणी का सदुपयोग करना सिखाता है, ये अपनी प्रतिभा, अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करना सिखाता है। भाई हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे तभी तो अपने जीवन में हम रामायण के सूत्रों का प्रयोग कर पाएंगे। हम अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे तभी तो गीता के योग का ज्ञान अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। जो अपने जीवन का नशे में, कुचक्कर में, कुसंगत में दुरुपयोग करता हो, ऐसा दुरुपयोगी व्यक्ति क्या कभी जीवन में कोई प्रयोग कर पाएगा? क्या कभी कोई जीवन में योग कर पाएगा? फिर तो वो वियोग में भी कीड़े मकोड़ों की तरह बिलखता रहेगा, बिलबिलाता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। पर भगवान कृष्ण के जीवन में वियोग ही वियोग है। बचपन में जन्म लेते ही माता पिता का वियोग, फिर गोप गोपी सखाओं का वियोग, फिर अपने ही मामा कंस का वध करके अपने ननिहाल का वियोग, और उसके बाद भगवान ने शरीर छोड़ा उसके पहले संपूर्ण द्वारिका का वियोग। भगवान का जो खानदान है वो मदिरा सेवन करके आपस में लड़ करके मर गया, पुत्र पौत्र सब समाप्त हो गए। केवल भगवान के पौत्र वज्रनाभ ही बचे हैं, बाकी सब भगवान के सामने ही मर गए। द्वारिका 7वें दिन भगवान के छोड़ने के बाद समुद्र में समाहित हो गई। भागवत वियोग का शास्त्र है। उसके बाद भी वियोग होने पर भी भगवान कृष्ण सदैव आनंद में हैं, सदैव प्रसन्न हैं, सदैव मुस्कुरा रहे हैं। तो वियोग में भी आनंद और प्रसन्नता जीवन में तभी आएगी जब जीवन का सदुपयोग करना आ जाए। प्रज्ञा पुराण हमें सदुपयोग करने की शिक्षा देता है। प्रज्ञा पुराण हमें योग करने की पात्रता प्रदान करता है। प्रज्ञा पुराण हमें अपने जीवन में रामायण के सूत्रों का प्रयोग करने की विद्या प्रदान करता है तो रामायण प्रयोग शास्त्र। पर केवल किसी को देख करके नहीं सीखा जा सकता। सब जानते हैं कि भगवान राम अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं, तो क्या ये जान लेने भर से हम आज्ञाकारी बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? कौन से गुण विकसित करने पड़ेंगे? ये ज्ञान कहां से होगा? ये प्रज्ञा पुराण से होगा। प्रज्ञा पुराण हमें वो सूत्र प्रदान करता है कि हम भगवान राम की तरह आज्ञाकारी पुत्र बन जाएं। प्रज्ञा पुराण हमें वो सिद्धांत प्रदान करता है कि हम अपने मित्र के प्रति कैसा व्यवहार करें, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति किस प्रकार का आचरण करें। इसलिए प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। ये जीवन का सदुपयोग करना सिखाता है। गीता हमारे जीवन में कर्मयोग की प्रेरणा देती है। कौन सी प्रेरणा? कर्मयोग की। श्रीमद् भागवत भक्ति योग की प्रेरणा देता है। इसमें भक्ति योग की प्रधानता है। गीता में कर्म योग की प्रधानता है। रामायण में ज्ञान योग की प्रधानता है। पर प्रज्ञा पुराण में जीवन विद्या की प्रधानता है। इसमें जीवन जीने की कला प्रदान की जाती है। कर्मयोग की कला गीता से, ज्ञान योग की कला रामायण से, भक्ति योग की कला भागवत से, पर जीवन जीने की कला कहां से मिलेगी? पावन प्रज्ञा पुराण से। प्रज्ञा पुराण हमें जिंदगी को जीना सिखाता है। किस प्रकार का जीवन जिए कि गीता का कर्मयोग हमारे भीतर आ जाए, किस प्रकार जीवन जिए कि रामायण का ज्ञान योग हमारे जीवन में आ जाए, किस प्रकार जीवन जिए कि भागवत का भक्ति योग हमारे जीवन में आ जाए। भागवत में भक्ति की कथा है।
गीता में भगवान ने कर्मयोग की कथा पहले कही है और रामायण में तो ज्ञान की कथा है। ज्ञान से ही अहंकार, लोभ, मोह को मिटाया जा सकता है। ये बताया गया है रामायण में राम ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है और सीता भक्ति का प्रतीक है। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रतीक हैं। उसी प्रकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विषय में भी कहा है, मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और मेघनाद काम का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है। इसीलिए वासना को जीतने के लिए जीवन में वैराग्य चाहिए। इसलिए मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया है। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य से वासना को जीता जा सकता है, अन्यथा नहीं। और रावण मोह का प्रतीक है, तो मोह रूपी रावण को वैराग्य रूपी लक्ष्मण नहीं मार सकते। रावण को राम ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि राम ज्ञान के प्रतीक हैं और ज्ञान से ही मोह को मिटाया जा सकता है। सारी फसाद की जड़ कौन है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही फसाद की जड़ है। तो मोह को कौन मिटा सकता है? मोह केवल ज्ञान से मिटता है और राम ज्ञान के प्रतीक हैं। फिर अहंकार, अहंकार को भी ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। इसलिए रावण और कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने किया, मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया। वासना को वैराग्य से जीतिए, कामना को वैराग्य से जीतिए। मोह और अभिमान को ज्ञान और भक्ति से ही जीता जा सकता है। तो गीता कर्मयोग की कला सिखाती है, रामायण ज्ञान योग की कला सिखाती है, भागवत भक्ति योग की कला सिखाती है और प्रज्ञा पुराण जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण में आप राम का परिचय पाएंगे, भगवान राम का। गीता में आप भगवान के अनुशासन, भगवान के सिद्धांतों का परिचय पाएंगे। भागवत में आप भगवान कृष्ण और अन्य अन्य अवतारों का परिचय पाएंगे। पर श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण हमें हमारा परिचय कराता है। आज मनुष्य सारी दुनिया को जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। हम स्वयं को जानते हैं? नहीं जानते। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा और उन्होंने जाकर के कहा कि सुना है आप मां काली से बात करते हैं। ठाकुर ने कहा कि भाई करते तो हैं, हमें भी मिलाइए, हमें भी बात करवाइए। ठाकुर ने कहा तुम अपना पता बता दो, हम बात करा देंगे। उसने कहा कि ये मेरे घर का पता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमने तुम्हारे घर का पता नहीं पूछा है, हमने तुम्हारा पता पूछा है। मान लो तुम्हारे घर का पता हमने माता काली को दिया और वो घर पे गई और तुम न मिले तब? तो उसने सोचा कि हम ऑफिस का पता दें। उसने अपने ऑफिस का पता दिया। ठाकुर ने कहा कि ध्यान से सुनो, हम तुमसे तुम्हारा पता पूछ रहे हैं, न तुम्हारे घर का पता न तुम्हारे ऑफिस का पता। तो वो खींच गया। उसने कहा कि मेरा पता मैं ये हूं। ठाकुर ने कहा ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। ये तुम्हारे शरीर का पता है कि तुम काले हो कि गोरे हो कि लंबे हो कि छोटे हो कि मोटे हो कि पतले हो। तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसे हैं। ये किसका पता है? ये तुम्हारे शरीर का पता है। तो हमें हमारे घर का तो पता है, हमें हमारी दुकान का पता है, हमें हमारे शरीर का पता है, पर खुद का पता नहीं है। अगर खुद का पता हो तो हम ये अवश्य जानते कि हम अगले क्षण क्या करेंगे। जानते कि ना जानते? लेकिन हमें हमारा पता नहीं है। हो सकता है अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप अचानक से उठ करके चले जाए। हो सकता है कोई बात आपको बुरी लग जाए, आप क्रोधित भी हो जाए। हो सकता है आप जोर जोर से हंसने भी लगे। अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाएगा या आप क्या कर बैठेंगे कहा नहीं जा सकता। क्यों? आप गारंटी ले सकते हैं कि आप अगले पल क्या करेंगे? नहीं।
कोई नहीं ले, हम स्वयं नहीं ले सकते, नहीं लिया जा सकता। इसलिए क्योंकि हमें हमारा पता ही नहीं पता है। जब वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया, तब श्री राम कृष्ण ने कहा कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा, उस दिन माँ काली को खोजने कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। जहां तुम रहोगे वहीं माँ काली का दर्शन हो जाएगा। प्रहलाद को अपना पता था, इसलिए प्रहलाद को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, भगवान के पास प्रहलाद को आना पड़ा। प्रहलाद के पास भगवान को आना पड़ा। शबरी ने किसी का पता नहीं जाना, शबरी ने स्वयं को जाना, ईश्वर को पुकारा। तो जिस दिन शबरी ने स्वयं को जान लिया, उस दिन राम शबरी की कुटिया में आ गए। तो रामायण से हम राम के चरित्र को जान सकते हैं, भागवत से हम कृष्ण के चरित्र को जान सकते हैं, गीता से हम भगवान के ज्ञान को जान सकते हैं, अनुशासन को जान सकते हैं। लेकिन स्वयं का परिचय अगर पाना है, मैं कौन हूं, कोहम कुत आयातः, को में जननी को में तातः, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, और मरने के बाद मैं कहां चला जाऊंगा, मरने से पहले मैं कहां था। मैं ये नहीं हूं जो दिख रहा हूं, ये मेरा शरीर है। लोग कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं कोई और हूं, तभी तो ये मेरा है। अगर ये मेरा है तो मैं और मेरा दोनों अलग होंगे, तभी तो ये मैं कह रहा है कि ये मेरा है। अगर ये मेरा है तो इसका मतलब इसे मेरा कहने वाला मैं कौन है, ये शरीर तो मैं नहीं हो सकता। तो ये मैं इस शरीर के भीतर बैठा है। अगर उस मैं ने इस शरीर को छोड़ दिया तो इस शरीर को मेरा कहने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें हमारा पता चाहिए, और स्वयं को जानने की विद्या कहां से मिलेगी, प्रज्ञा पुराण से। तो हमने आपको 3-4 अंतर बताए। पहला, रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है, प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। दूसरा, रामायण में ज्ञान योग की कला है, गीता में कर्मयोग की कला है, भागवत में भक्ति योग की कला है, पर प्रज्ञा पुराण में जीवन जीने की कला है। रामायण में हमें राम का परिचय मिलता है, भागवत में भगवान का और भगवान के भक्तों का परिचय मिलता है, पर प्रज्ञा पुराण का पठन पाठन करने से हमें स्वयं का परिचय मिलता है। भागवत को भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, रामायण को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, और प्रज्ञा पुराण को परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, जिनका चित्र देव मंच पर लगा है और हमारे पीछे भी लगा है। भागवत की प्रेरणा वेद व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने ही दी, रामायण की प्रेरणा ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को देवर्षि नारद जी ने ही दी, और प्रज्ञा पुराण लिखने की प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव को भी देवर्षि नारद ने ही प्रदान की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते हैं नारद जी के कहने पर, भागवत लिखते हैं वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर, परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण लिखते हैं देवर्षि नारद के कहने पर। गुरु जी ने प्रज्ञा पुराण लिखी गंगा के किनारे, वेद व्यास जी ने प्रज्ञा श्रीमद् भागवत लिखा सरस्वती नदी के किनारे, और वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना तमसा नदी के किनारे संपन्न की है। इसलिए साथियों, ये महान ग्रंथ हैं जो हमें हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के मध्य होने वाला संवाद ही पावन प्रज्ञा पुराण है। जिस प्रकार भागवत के 18 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, क्षमा करिएगा, श्रीमद् भागवत के जिस प्रकार 12 स्कंद हैं,
335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण के 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा पुराण के 6 खंड हैं और 42 अध्याय हैं और लगभग 4,000 श्लोक हैं प्रज्ञा पुराण में। ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। बड़ा सुंदर क्रम है इस कथा का। आइए भावपूर्वक कथा के विषय में इस गीत के माध्यम से सुने समझें। परम पूज्य गुरुदेव की पद पंकज सिरना, सुमिरे माता भगवती, हम पर हो सहाय। गुरु सत्ता की वंदना, करते बारंबार। परिजन श्रोता बंधुजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। गंगा तीरे तीरथ वन में, परहित रत ऋषियों के मन में, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की, यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की।
जगहित धर्म सूत्र प्रचारक व्रतधारी देवर्षि नारद ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे जब चाहे वैकुंठ पधारे करहि सदा जन जन कल्याणा ध्रुव प्रहलादंबिका प्रमाणा तत्कालीन समस्या हेतु जग जगदीश बीच बन सेतु तत्क्षण नारद प्रभु गृह जाई समाधान हित अति अकुलाई तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सवेरे कलश यात्रा में हम सब ने साथियों सुना था कि हमारा मस्तिष्क ही कलश के समान है। जिस प्रकार कलश में देव शक्तियों का आवाहन किया जाता है, उसी प्रकार अपने मस्तिष्क में भी दैवीय विचारों का अवतरण हो और हमारा यह जीवन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो सके, हमारे भीतर सद्गुण सत्प्रवृत्तियों का विकास हो सके। क्योंकि मनुष्य के भीतर ही असुर भी है और मनुष्य के भीतर भी देवता भी है। देव और दानव दोनों हमारे भीतर ही बैठे पड़े हैं। जब हमारे भीतर लोभ मोह अहंकार क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि का जागरण होता है, तब हमारा जीवन आसुरी वृत्तियों से भर जाता है। और जब हमारे जीवन में क्षमा दया करुणा प्रेम सद्भाव स्नेह ममत्व से भर जाता है, तब हमारा जीवन दैवीय गुणों से सुशोभित हो जाता है। और ये उतार चढ़ाव जीवन में हमारे बना रहता है। कभी हमारा मन बुराइयों की ओर तो कभी हमारा मन अच्छाई की ओर भागता रहता है। उसमें दृढ़ता नहीं है, स्थिरता नहीं है। जहां हमारे भीतर क्रोध का भाव आया, तहां हम राक्षस बन गए। जहां हमारे भीतर प्रेम का भाव आया,
तहां हम देवता बन गए। होता है कि नहीं होता? आप उस व्यक्ति को देखो जिसमें प्रेम का भाव हो, और आप उस व्यक्ति को देखो जिसमें क्रोध हो। क्रोध की अवस्था में आपने किसी को देखा है गुस्सा करते हुए? देखा है क्रोध करते हुए? हाँ, कैसा दिखता है? क्रोध करने वाले व्यक्ति को जब वो एकदम भयंकर क्रोध में हो, उस समय आप उसको शीशे में उसका चेहरा दिखाओ, या तो वो क्रोध करना छोड़ देगा या तो वो शीशा तोड़ देगा। हाँ, क्यों? क्योंकि क्रोध करने वाले व्यक्ति का रंग रूप हाव भाव ये राक्षसों जैसा ही हो जाता है। जो गुस्से में हो उसके बाल बिखर जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मुंह से थूक निकलने लगेगी, ओठ कांपने लगेंगे, शरीर तमतमाने लगेगा, आवाज बैठ जाएगी, उठा उठा के वो सामान फेंकना शुरू करेगा। नहीं होता ऐसा? गुस्से में होता है? तूने किया ऐसा? सिर तो हिलाती है ऐसे। सामान फेंका है गुस्से में आके? फेंका है ना? क्रोध में आदमी ये नहीं देखता कि नुकसान होगा कि फायदा होगा, तड़ातड़ कार्यक्रम चालू हो जाता है, और ऐसा ही व्यक्ति राक्षस जैसा दिखता है। कभी रिकॉर्डिंग कर लेना गुस्से में जब रहना, तो पता चल जाएगा। राक्षस ऐसे नहीं होते कि उनमें दो दो सींग आ जाएंगे और बड़ी बड़ी आंखें आ जाएंगी। आजकल तो हम लोग खुद को ही राक्षस बना लेते हैं। ब्यूटी पार्लर से जब माताएं निकलती हैं, आजकल का श्रृंगार वैसा वैसा नाखून भैया केवल रामायण सीरियल में ही देखा गया है। वो उनका अपना बड़ा नहीं हो। हमको ये पता चला कि नकली नाखून भी आने लगे हैं, जबरदस्ती लगाने वाले। नहीं आते हैं ना? लगाया तुम लोगों ने? क्या जरूरत है ऐसा मेकअप करने की? गलती से मच्छर अगर आ जाए और खुजला दिया तो कई परत शरीर की निकल जाएगी। और आपने वो देखा होगा सुर्पणखा के विषय में, ताड़का के विषय में, तो उन लोगों का जो मेकअप होता है वो कैसा होता है? भयंकर काजल लगा करके, लाल लाल लिपस्टिक लगा करके, और बड़े बड़े दांत। ऐसे राक्षस होते नहीं हैं। राक्षस हमारे ही भीतर है। हम दुर्गुणों से भर जाएं तो हमारे भीतर ही राक्षस दिखने लगता है। और हमारे भीतर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, तो हम अपने भीतर के देवत्व को प्रकट करते हैं। अच्छा, कोई रास्ते से जा रहा है और केले के छिलके पर पांव पड़े और फिसल करके गिर जाए तो मजा आता है ना? देख के खूब हंसी आती है। आदमी ठहाके मार के हंसता है। तो कभी उसको हंसते हुए देखना। और अगर रास्ते से कोई जा रहा हो, गिरने वाला हो, और तब तक किसी ने दौड़ करके उसे बचा लिया, तो उस समय उसको ठहाके मार के हंसी तो नहीं आएगी, लेकिन जो तृप्ति, जो शांति, जो सुख मिलेगा गिरे हुए व्यक्ति को बचाते समय, और वो गिरने वाला व्यक्ति जब बच जाए तो हाथ जोड़ करके धन्यवाद करे, उसके नेत्रों में श्रद्धा के आंसू हों, तब आपके चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो मुस्कान देवत्व की है या वो गिर कर देखने वाले के हंसी देवत्व की है? बताओ। हंसने वाला जो ठहाके मार के हंस रहा था वो देवता दिखेगा, या जिसने गिरते हुए को बचा लिया और बचाने के बाद जो प्रसन्नता का अनुभव हुआ, कौन देवता है? जो किसी के अन्न जल को छीन करके खा जाए तो वो अपने आप को चतुर समझता है, चालाक समझता है, लेकिन जो अपना भी किसी को बांट दे, कौन देवता है? बांटने वाला या छीनने वाला? जो अपने भाई का हक छीनकर उसे लात मारकर विभीषण की तरह से निकाल दे, वो राक्षस है? या जो अपने भाई को गले लगा करके अयोध्या उनके चरणों में समर्पित कर दे, वो देवता है? कौन बनना चाहते हैं? कलश का पूजन, कलश में देव शक्तियों का आवाहन, यानी अपने मस्तिष्क में देवताओं का आवाहन करें, या असुरता का आवाहन करें? असुरता यानी दोष, असुरता यानी कुविचार, असुरता यानी दुर्गुण, असुरता यानी दुर्भावनाएं, और देवत्व यानी सद्गुण, सदाचार।
सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार, ये सब देवत्व के गुण हैं। हमें कौन से गुण को विकसित करना है? हम दुर्गुणों को जीना चाहते हैं या सद्गुणों को जीना चाहते हैं? और निर्णय हमारे हाथ में है, मनुष्य के ही हाथ में है। याज्ञवल्क्य ऋषि पावन प्रज्ञा पुराण में कहते हैं, मनुष्यांतः स्थितायास्ता आसुर्यः शक्तयो नरम् कुमार्गामिनं कुर्वन्त्या दायैनं तथा स्थितौ। प्रज्ञा पुराण के 5वें खंड के प्रथम अध्याय का 68वां श्लोक, जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मनुष्य की अंतः स्थिति में अगर आसुरी शक्तियां जागृत हों तो वो उसे कुमार्ग की ओर ललचाती हैं और वैसे वातावरण की ओर उसे ले जाती हैं। कुकर्म करते हुए अंततो गत्वा वो मनुष्य पतन को प्राप्त हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, दूध पीने वाला नाली में गिरेगा कि शराब पीने वाला है? शराब पीकर देखा है? नहीं। पर सुना होगा शराब पीने वाला ही नाली में गिरता है, दूध पीने वाला तो गिरे हुए को उठाता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूध का चयन कर रहे हैं या शराब का। हमें नाली में सोना है या घर के मखमल बिस्तर पर सोना है? कहां सोना है? बिस्तर पे सोना है तो दूध पीना पड़ेगा, और नाली में सोना हो, कुत्ता मुंह चाटता हो, ऊपर मूत के चला जाए, शराबी चुपचाप लेटा रहता है, हमने देखा है। तो उसकी दुर्गति का कारण कौन? अब वो भगवान से रोना रोए कि भगवान आपने हमें बड़ी गरीबी दी है, हमें सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा, हमारा लोग सम्मान नहीं करते, कुत्ता मुंह चाट के चला जाता है, जिम्मेदार कौन है भैया? भगवान ने शराब भी बनाई, भगवान ने दूध भी बनाया, पर चयन करने की छूट तो हमको दी ना। इतनी तो बुद्धि भगवान ने दी। लोग कहते हैं भगवान भी शराब का बनाया हुआ है। शराब तो भगवान नहीं बनाया, समुद्र मंथन से श्रीमणि रंभा वारुणी यानी शराब समुद्र मंथन से निकला है ये। तो शराब भी भगवान ने बनाया, तो भगवान की बनाई चीज हम पिएंगे? अरे भगवान ने बुद्धि भी तो दी है कि शराब पीने से तेरी दुर्दशा हो जाएगी, दूध पीने से शरीर स्वस्थ होगा। अच्छा, महंगा कौन है? शराब महंगी है कि दूध? दूध कितने रुपए लीटर आता है? 40, 45 रुपए। शराब कितने रुपए लीटर? नहीं, आपने ऐसे ऐसे किया तो हमें लगा साफ हो गया। गया क्या मुंह में? गया क्या? शराब इससे महंगी आती होगी। है कोई शराबी यहाँ? ईमानदारी से बताओ तो रेट पता चले, हम लोग तो कभी जा नहीं पाते हैं। इतना तो तय है कि 45 रुपया लीटर तो शराब नहीं मिलेगी। और फिर व्यक्ति रोना रोता है कि हाँ साहब बताओ कितना? 50? शराब आप बता रहे थे, इशारा कर रहे थे? नहीं। अच्छा, बताने का मतलब ये नहीं है कि आप पीते ही होंगे, हो सकता है आपके परिचय में कोई हो। 100 रुपए बताओ, डबल से भी ज्यादा 100 रुपए लीटर बता रहे हैं। और फिर आदमी कहे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार का दोष है। 100 रुपया पौवा? अरे भगवान, 100 रुपए पाव शराब मिल रही है, यानी 400 रुपए लीटर। वाह, इतने में तो पूरा खानदान दूध पी लेगा। कल्पना करके देखो हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। तो प्रज्ञा पुराण हमें वो सद्बुद्धि देती है, वो सद्विचार देता है, जिससे हम शराब से नहीं दूध से प्रेम करना सीखें, हम पतन से नहीं उत्थान की ओर चलना सीखें।
प्रज्ञा पुराण का उद्देश्य है अपने भीतर देवत्व को विकसित करना, देवत्व को जागृत करना, दुर्गुणों से ऊपर उठना, और यही गायत्री परिवार का भी लक्ष्य है। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान। जहां देवता रहते हैं वहां की धरती स्वर्ग बन जाती है, और जहां देवताओं का वास न हो वहां नरक है। तो लक्ष्य क्या है प्रज्ञा पुराण का? मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके 7 तालियां बजाइए। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, फैले फिर सद्ज्ञान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा।
भेदभाव हो दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का। भेदभाव हो दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का। परम पिता के पुत्र सभी का नाता भाई भाई का। परम पिता के पुत्र सभी का नाता भाई भाई का। सब ही एक समान सभी, सब ही एक समान सभी, जगदीश्वर की संतान यही संकल्प हमारा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमारा यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मुझ देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तो हमने आपको बताया कि कथा सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मौन रहना, कम खाना, कम सोना, तभी आप सवेरे जल्दी आ पाओगे और फिर कथा में। दूसरा हमने बताया कथा कौन सी आप सुन रहे हैं उसके विषय में, और फिर उसको सुनने का फल क्या है। फल ये है कि हमारे भीतर क्या विकसित होगा, देवत्व विकसित होगा, दैवीय गुण विकसित होंगे। आपको इस कथा से ये लाभ मिलेगा। हम बुराइयों से बचेंगे, अच्छाइयों से बढ़ते जाएंगे। थोड़ी व्यवस्था संबंधित हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जो जितने श्रोता लोग हैं, आप संभव हो सके तो एक आध कूलर इन लोगों के लिए भी। गर्मी लग रही है आप लोगों को, माताएं परेशान हैं। हम अपना वाला कूलर तो भैया हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, एक कूलर अगर और आप लोगों के लिए व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरा कोई उपाय निकालिए, कीड़े बहुत उड़ रहे हैं, कोई उपाय हो सकता है? 2-4 जगह हमको तो काट भी लिया, देखो यहाँ सब लाल लाल हो गया है। तो अब आप लोग तो सुनते सुनते ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम तो कर नहीं पा रहे हैं। जहाँ कुर्ते में घुस गया तो निकालना मुश्किल, तो कीड़े बहुत बहुत रहे हैं। अगर कुछ उपाय हो सके, नहीं तो जैसी प्रभु की इच्छा। इन लोगों को भी तो इनविटेशन मिला होगा कथा सुनने का, है ना? हो सकता है प्रज्ञा पुराण से इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो हम लोग पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से अपने अपने जीवन में देवत्व का वर्णन करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, कथा का समय क्या है? जोर से बोलो, और जोर से। 7 बजे से, है ना? 7 से 10 ना? कितने बजे से कथा है? 7 बजे से। कितने लोग आए थे 7 बजे? हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना, बहुत पाप लगेगा, बता देते हैं। केवल 2-4 माताएं जो आगे बैठी हैं, ये 3 माताएं बैठी हैं, यही लोग केवल 7 बजे आए थे बस, और कोई आया नहीं था। इसलिए नहीं आ पाए होंगे क्योंकि मौन व्रत रखा नहीं होगा आप लोगों ने, भरपेट भोजन किया होगा, चाँप के दोपहर में सोए होंगे। तो कल से एक बात का ध्यान रखना, हम आपकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमारे संगीत के भाई लोग एकदम ठीक 6:30 बजे घर से चल दिए थे। यहाँ वो आ गए थे 6:45 बजे, और 7:11 पर हम आ गए थे। लेकिन आप लोगों की प्रतीक्षा में जबरदस्ती एक भजन और गाना पड़ा। नुकसान किसका हुआ? हमारा? ना ना, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम तो 7 बजे आएंगे और 10 बजे, क्योंकि आप जग सकते हो 12 बजे, हम तो अभी यहीं से हमारी नाक बोलने लगेगी, हम यहीं सो जाएंगे 10 बजे। हाँ, इसलिए कल इस बात का ध्यान रखना, ठीक 7 बजे आइए। और आने से पहले आप सारी तैयारी करके सारा काम निपटा के आइए, और आपको ठीक 10 बजे
आरती करके प्रसाद दे करके विदा कर दिया जाएगा। और आप नहीं आएंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर आप बाद में ये मत कहना कि आधा घंटा और कथा बढ़ा दीजिए, हम घटा सकते हैं। घटाने का मतलब कि 7 बजे के बजाय हम 6 बजे प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन हम 10 बजे के बाद आपको कथा, क्योंकि निशाचरी वेला में कथा होती नहीं है। प्रायः कथाओं का समय 8:30-9 बजे तक है। उसके बाद फिर निशाचरी वेला प्रारंभ हो तो उसमें सो जाना ही बुद्धिमानी है, ठीक है ना। रात में इससे बचना चाहिए। तो अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती प्रज्वलित कर लें और श्रद्धा पूर्वक आज के सत्र को विश्राम देते हुए पावन प्रज्ञा पुराण की आरती कर प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे।